तो जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं धराधर न्यूज़ बीटा, और आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर के ऊपर, जो कि जिनका जन स्वराज पार्टी है। तो उनके बारे में हम लोग आज कुछ जानेंगे अपने निर्मल सर से। तो आइए उनके विषय में हम कुछ पूछते हैं सर से, देखते हैं क्या जानकारी प्राप्त हो पाती। तो सर जी, ये जो प्रशांत किशोर है, इनकी पार्टी आखिर कब बनी और क्यों बनी थी? देखिए, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है 2 अक्टूबर 2024 में बनी, और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं थी। स्थिति इतनी भयावह थी कि बिहार के जो युवा थे उनका पलायन रुक नहीं रहा था। आज आप किसी ट्रेन में जाइए, जो ट्रेन पटना से दिल्ली जाती है या फिर बिहार से जाने वाली कोई भी ट्रेन हो, उसमें पैसेंजर जो हैं, खास करके जो बिहार के बेरोज़गार लोग हैं, उसमें कैसे जाते हैं लद करके, ये देखने वाली बात है। तो बिहार से पलायन किसी एक चीज़ का नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, चिकित्सा के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, फिर शिक्षा के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी क्या दिक्कत है कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है, जो लगातार बीजेपी और जदयू के समझौते से जो सरकार का जन्म हुआ है, गठबंधन की जो सरकार है, वो लगातार 20 वर्ष से काम कर रही है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, इन सबके पलायन को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है। लोग अक्सर पूछते हैं, आपने जैसा कि प्रश्न किया कि जन स्वराज की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सवाल है कि हमारे प्रशांत सर, जो कि बिहार की मिट्टी के हैं, और मिट्टी का दर्द वही समझ सकता है जिसे या जिसके अंदर मिट्टी का कर्ज चुकाने की इच्छा शक्ति हो। जी सर, तो ये प्रशांत किशोर आखिर कहाँ के रहने वाले हैं? जैसा कि आप जानते होंगे कि ये प्रशांत सर जो हैं, सासाराम या रोहतास ज़िला है वर्तमान में, वहीं के रहने वाले हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनके बारे में सिर्फ यही कहिए कि बिहार की मिट्टी के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। व्यक्ति कहाँ का हो ये कोई मायने नहीं रखता, किस जाति का हो ये मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि वह यहाँ के बारे में सोच क्या रहा है और क्या उसके मन में जज्बा है, ये मायने रखता है। जी सर, तो प्रशांत किशोर से पहले भी जो सरकार बनी थी, वो लोग भी अपना तो सरकार चला ही रहे थे। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि प्रशांत किशोर का अपना जो है जन स्वराज पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि जो सरकारें पहले से काम कर रही थे, वो सारी सरकारें अपने ढंग से काम कर रही थे। और नीतीश कुमार जी की भी सरकार काम की, लालू जी की भी सरकार काम की, और अभी सम्राट चौधरी जी की भी सरकार काम कर रही है। अभी बताइए, जिस प्रकार से बिहार में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, निर्भया कांड को शर्मसार कर देने वाले कई कांड आपके यहाँ हो रहे हैं, और जो इतनी निंदनीय है जिसकी चर्चा हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। तो सरकार जो है वो प्रशासनिक रूप में विफल है। अभी फ़िलहाल में आपने सुना बिलौटी में जो कांड हुआ, जहाँ पर भरत जी की हत्या कर दी गई, तो सरकार की ये निरंकुशता ही न है। अभी फ़िलहाल में राघोपुर में संजय यादव जी की हत्या हुई, और पुलिस जो है वहाँ भी विफल है। यहाँ कटबिगहिया में बंटी यादव, शायद नाम है उनका, बंटी यादव जी की हत्या हुई, और वहाँ भी सरकार की विफलता नज़र आ रही है। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, तो सरकार जिन मुद्दों पर काम करना चाहिए उन मुद्दों पर कहाँ काम कर रही है। अभी फ़िलहाल में हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री जी जो हैं, वो अपना इलाज मेदांता में करा रहे हैं। तो आखिर ये तो बात ज़रूर है ना कि हमारी जो स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं
वो कहीं ना कहीं विफल है या उन पर लोगों का विश्वास नहीं है, तभी तो लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और प्राइवेट संस्थानों में इलाज करा रहे हैं। हमारे बिहार के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट संस्थानों में भारी भरकम फीस देने के लिए विवश हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है कि वहाँ पर जो है वो बच्चे केवल खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई नाम की चीज़ नहीं है। तो आपके अस्पताल में शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, रोज़गार के कोई साधन नहीं है, तो वैसी स्थिति में तो नए विकल्प की तलाश जनता करेगी ही ना। जी, तो सर जैसा कि अभी जो ये दिल्ली में घटना हुई, जंतर मंतर में लोगों को आखिर पीटा गया, मारा गया, आखिर ये इसकी वजह कौन है, इसके पीछे कौन हो सकता है सर? देखिए, जो दिल्ली में घटना घटित हुई या दिल्ली में जो घटना हो रही है वो बता रही है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं विफल है। देखिए, आप ही अपने को उस स्थान पर रख कर देखिए, एक बच्चा 4 साल 5 साल परीक्षा की तैयारी करता है, भारी भरकम फीस देता है, तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम में बैठता है और पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। उसका बरसों का मेहनत कमाई जाता है। कितने बच्चे फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो आखिर सरकार प्रश्न पत्र के लीक होने से क्यों नहीं बचा पा रही है? आखिर सरकार यहाँ विफल क्यों है? दूसरी बात, आज बेरोजगारों की लंबी फौज आपके यहाँ इकट्ठी है, महंगाई चरमोत्कर्ष पर पहुँची है। अब आपको मैं बता दूं कि 2014 में जो कड़ुआ तेल 40-42 रुपये था, पेट्रोल 40-42 रुपये था, आज कहाँ पहुँच गया? ये सरकार कभी कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी सरकार वाले लोग प्याज के माला पहनकर चलते थे, महंगाई के खिलाफ नारा लगाते थे, पेट्रोल के खिलाफ नारा लगाते थे, सिलेंडर लेकर चलते थे। आज देखिए सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई। जो उस समय 400 और 375 रुपया में मिलने वाला सिलेंडर था, उसके लिए 1100 रुपया देना पड़ रहा है। तो महंगाई पर आपका नियंत्रण नहीं है, प्रशासनिक रूप में आप विफल हैं, तो जनता तो आक्रोश में आएगी। खासकर बच्चों का जो आक्रोश है वो आक्रोश तो ज़रूरी है ना। आप प्रश्न पत्र लीक होने से नहीं बचा रहे हैं, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। तो बच्चे या जो लोग हैं, आक्रोशित लोग हैं, वो तो सड़क पर उतरेंगे ही और उनको आपको जवाब देना चाहिए। आप आते, हमारे प्रधानमंत्री जी 2 शब्द ही बोल देते, उन बच्चों के लिए बोल देते कि हाँ भैया अब से ऐसा नहीं होगा, जो हुआ वो गलत है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो सीना तान करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत विकास कर रहे हैं। अरे भैया कैसा विकास हो रहा है? आपका पढ़ाई जो है निम्न स्तरीय है, तो शिक्षा व्यवस्था जो है विफल है और हर तरह से सरकार विफल है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जब भी चौपट होगी, अभी भ्रष्टाचार का स्थिति देखिए, राम के नाम पर आने वाली जो आपकी सरकार है वो राम मंदिर का चोरी कर रही है, राम मंदिर के जो दान पेटियों में जो है उस पर डाका डाल रही है और उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। तो सरकार आपकी बोल कहाँ रही है? किसान नाराज़ हैं, छात्र नाराज़ हैं, बेरोज़गार लोग नाराज़ हैं, देश की जो गरीब दलित शोषित वंचित जो जनता है वो नाराज़ है। तो ये नाराज़ लोग तो सड़क पर उतरेंगे ही ना। और उनको जवाब देने के बजाय आप गोली से जवाब दे रहे हैं, आंसू गैस के गोले से जवाब दे रहे हैं, पानी की बौछार से जवाब दे रहे हैं, लाठी डंडे से जवाब दे रहे हैं। ये लोकतंत्र में सही नहीं है जी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि सर ने बताया कि ये जो दिल्ली में अभी घटना चल रही है, इसके पीछे सारा का सारा हाथ जो है सरकार का जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है तो सरकार को क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले को पकड़ना चाहिए, ना कि उसके स्टूडेंट को। आखिर जो स्टूडेंट है वो अपने 4 साल की मेहनत के बदौलत गए हैं। अगर कोई स्टूडेंट बिना मेहनत के भी अगर चीटिंग देख के भी अगर पास हो जाता है, उसकी गलती जिम्मेदार कौन है बताइए। तो जैसा कि सर अभी हम प्रशांत किशोर के बारे में बात कर रहे थे, तो ये प्रशांत किशोर जो है इतना फंड कहाँ से लाते हैं, इनका पैसा लाने का स्रोत क्या है सर? देखिए, पहली तो बात मैं बता दूं कि प्रशांत सर एक ऐसे जाने माने चेहरे हैं जिसके विषय में लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत सर ने अपना खुद का पैसा 90 करोड़
रुपया जो है वो जन स्वराज को दिए हैं, और इसका फंडिंग जो है आम जनता भी कर रही है, हम लोग जो इसके कार्यकर्ता हैं वो लोग भी फंडिंग कर रहे हैं, और करोड़ों करोड़ जो आपके जो है इसके सदस्य हैं वो लोग भी फंडिंग कर रहे हैं। और प्रशांत सर ने जिनके लिए कभी उनके इस बुरे समय में कंधा लगाया था वो लोग भी हमारी मदद कर रहे हैं। तो फंडिंग का सवाल नहीं है, और ऐसा कोई बड़ा हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं जिसके लिए हमको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। और देखिए जनता जो है हमारी मदद कर रही है, हर जगह हमारी मदद कर रही है, तो इसका फंडिंग जो है प्रशांत सर खुद कर रहे हैं, और जन स्वराज के चाहने वाले लोग जो हैं वो भी फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जी सर, तो अभी जैसा कि प्रशांत किशोर जो है पटना के बांकीपुर से खड़े हुए हैं, तो इस तारीख को जो 30 तारीख का इलेक्शन होने वाला है, क्या आपको लगता है कि इनकी सरकार बन पाएगी आखिर? अगर जनता सही में आक्रोशित है वर्तमान शासन व्यवस्था से तो परिवर्तन होगा, और प्रशांत सर भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। और अगर जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने बंगाल फतह किया और बिहार फतह किया, और जिस तरह से फर्जी जो है वो वोट देने वाले लोगों को बनाया जा रहा है, और कहीं इसमें गड़बड़ हुआ तो हम नहीं कुछ कर सकते। जनता तो सब कुछ भोग ही रही है, किंतु जिस प्रकार से बांकीपुर में बीजेपी का जो लोग कहते हैं गढ़ रहा है, इतने दिनों से बीजेपी वहाँ काम कर रही है, और वहाँ के विधायक रहे हैं लोग, बड़े चेहरे हैं वो, तो उन्होंने जो काम किया है, हम लोग तो बांकीपुर घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि काम तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो बाकी जनता को सोचना है, निर्णय जनता को लेना है, किंतु जो माहौल दिख रहा है उसमें सभी जाति सभी वर्ग के लोग जो हैं वो प्रशांत सर को अपना नेता बना करके, विधायक बना करके विधानसभा में भेजने को इच्छुक हैं। एक सशक्त विपक्ष की ज़रूरत अभी विधानसभा में है, जो दिख नहीं रहा है कि कोई कर रहा है, विपक्ष की भूमिका में सही रूप में काम कर रहा है। तो अगर प्रशांत सर को बांकीपुर की जनता जिता देती है तो एक सशक्त विपक्ष के रूप में वहाँ हम आवाज़ उठाने का काम ज़रूर करेंगे। और मुझे लग रहा है कि बांकीपुर की जनता जो है वो परिवर्तन का रुख बांकीपुर से ही चलेगा, क्योंकि बांकीपुर की जनता एक प्रबुद्ध जनता है, और वो भली भांति अपने जनप्रतिनिधि का सही चुनाव करेगी। आशा है प्रशांत सर इस बार जीत कर आएंगे। जी, तो जैसा कि सर ने कहा कि अभी बांकीपुर से है जो है प्रशांत किशोर की जीतने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो सर ऐसा जैसे कि होता है, लोग वोटिंग के लिए खड़े होते हैं, बहुत सारे वोट चोरी भी होते हैं, क्या आपको लगता है कि बांकीपुर से अगर प्रशांत किशोर अगर लड़ेंगे तो वहाँ पर क्या वोट चोरी होगी या नहीं? अब देखिए भाई, सत्ता उनका है, प्रशासन उनका है, पुलिस उनकी है, और सारे तंत्र उनके हैं। अगर लोकतंत्र को एकदम मार देना ही चाहते हैं, दफन कर देना चाहते हैं, तो भाई आपके हाथ में जो है सो कीजिए, बाकी जनता आपसे समझेगी। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो जनता को आप विद्रोह के लिए उस्का रहे हैं। लोकतंत्र में लोगों को जो चुनने का अधिकार है उसे आप सुरक्षित रखें, और लोकतंत्र को अगर बचाना है, लोकतंत्र के प्रति आपकी आस्था है, तो जनता को सही रूप में मतदान करने दीजिए, जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने दीजिए, वोटों की चोरी ना करें। जी, तो जैसा कि सर ने अभी बताया कि वोट चोरी का चांस तो कम है, लेकिन सरकार जो है ना वो मतलब लगभग हर बार यही काम करती है। प्रशांत किशोर जैसे सही इंसान को हमेशा गलत ही ठुकराया जाता है। जैसे कि इससे पहले इलेक्शन में भी प्रशांत किशोर खड़े हुए थे, मगर उनका 1% भी वोट नहीं आने दिया इन्होंने। अब बांकीपुर से देखा जाएगा, बांकीपुर वालों आखिर क्या करते हैं? बांकीपुर वाले लोग तो सख्त होते हैं, देखते हैं वो लोग अपना वोटिंग अगर चोरी होने से बचा सकते हैं तो बताइए, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर को जिताया गया तो बीजेपी वाले जो है उनकी कुर्सी हिल जाएगी। और अभी आप लोग जैसा जानते हैं कि प्रशांत किशोर बांकीपुर से गली गली चल रहे हैं, बरसात में के मौसम में कीचड़ में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के इनको बिहार का पद मिल जाए और इनका PM CM आगे अभी चल के बनते रहे। तो सर आखिर प्रशांत किशोर जो हैं इस मामले में वो क्यों खड़े हुए थे? प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य क्या है बिहार में खड़े होने का? प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य है परिवर्तन, जो कि बिहार में बरसों से दिख नहीं रहा है।
प्रशांत किशोर हैं चले आज अरमान सजाने जन जन का, उठ रही गर्द है लाख मगर अरमान अटल संकल्प अटल। सेना प्रति प्रशांत किशोर का अडिग कारवां गरज रहा, बदलेंगे हम फिर बिहार को सारा आलम धधक रहा। बदलेंगे हम फिर बिहार को नई व्यवस्था लाएंगे और जन स्वराज के जन सुराज को जन जन तक पहुंचाएंगे। जनता तक जो सुराज है वो अभी तक पहुंचा नहीं है। जो गांधी जी का सपना था, जो गांधी जी के सपनों का बिहार होना चाहिए था, वो अभी तक बन नहीं पाया है। तो जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है कि जन जन तक उचित स्वास्थ्य, उचित शिक्षा और उचित रोजगार का सृजन करना और बिहार में परिवर्तन करना, ताकि यहाँ की जो जनता है, जो हमारा मानवीय शक्ति है, उस शक्ति जो है दूसरे राज्यों में जा कर के उसके विकास में योगदान कर रही है। हमारे राज्य में इतनी अच्छी जनसंख्या है, इतने मेहनती लोग हैं, जिसका लाभ बिहार सरकार नहीं ले रही है। तो प्रशांत सर अगर और हमारा जन स्वराज अगर सत्ता में आती है तो वो सब कुछ दिखेगा जिसका सपना कभी गांधी जी ने देखा था। जी, तो सर का मानना ये है कि गांधी जी जिस रास्ते पे चले थे प्रशांत किशोर भी वही करेंगे। हर रास्ता जो है उनका एकदम सही विकल्प के ऊपर जाएगा। और आइए यहाँ पे सोनू जी भी है, तो उनसे भी हम कुछ बातें करेंगे। तो आइए इनसे भी हम जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे। तो सोनू जी, आखिर बताइए, प्रशांत किशोर जो इस बार बांकीपुर से खड़े हुए हैं, क्या ये बांकीपुर का विधायक बन पाएंगे? एकदम बन पाएंगे। अब की जनता जागरूक हो चुकी है, अब की बांकीपुर इतिहास रचेगा। आखिर जो प्रशांत किशोर इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उनकी मेहनत रंग ला पाएगी? एकदम रंग ला पाएगी। जी सर, आपने देखा प्रशांत किशोर के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ली और इस बार तो चांस है कि प्रशांत किशोर वहाँ बांकीपुर से विधायक बन जाएंगे। तो आप लोग लगातार मेरे वीडियो में ऐसे बने रहिए, आपको और भी आगे चल के बहुत सारी वीडियोस मिलते रहेंगी। धराधर न्यूज़ बीटा। स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाकर कीजिए बिहार में बदलाव की शुरुआत।